जय माता की, जय श्री महाकाल। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए मैं माता भगवती से निरंतर प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, तो आज मैं अपना एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आई हूँ। आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं और कुछ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 2 बर्तन हैं ये कभी भी रसोई में आपको उल्टे नहीं रखने हैं। तो वो कौन कौन से 2 बर्तन हैं वो मैं आपको आज बताऊँगी। ठीक है, तो आप सभी कैसे हैं, अपना ख्याल रखें। अब मौसम चेंज हो गया है, यहाँ थोड़ी गर्मी हो गई है और ठीक हो गया है मौसम। ठीक है, तो स्त्रियों के अंदर वो माँ लक्ष्मी ने मतलब कि लक्ष्मी का वास स्त्रियों के ही अंदर माना गया है। स्त्री को अन्नपूर्णा भी कहा गया है। तो स्त्रियों को बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एफर्ट्स है ऐसे लाइफ में जो नहीं करने चाहिए। संध्या के समय आप लोगों को जैसे बाल खोल करके नहीं रखने चाहिए और कभी भी संध्या के टाइम आपको कंघी नहीं करनी चाहिए। आपके घर में दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आप छोटे छोटे उपाय हैं ये सब आप अपने जीवन में फॉलो कीजिए। मैं अपने से जो भी मुझसे बन पड़ता है, जिसको मैं जानती हूँ कि ये सब करना नहीं चाहिए, करिए आप, है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप लोगों के साथ अपनी बातचीत सही। तो जैसे अगर आपको ये सबसे अच्छा उपाय है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैं खुद भी करती हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक स्वास्तिक बना सकते हैं कुमकुम के साथ अपने घर में। ठीक है, वो आप रोज़ बना सकते हैं, वो आप मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। मुख्य द्वार पर भी आप इस हिसाब से बनाओगे कि उस स्वस्तिक पर किसी का पाँव नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश ज़रूर होता है, अवश्य होता है, और लक्ष्मी टिकी भी रहती है और धन धान्य की भी आपके घर वृद्धि होती है। ठीक है, एक आप जल का लोटा पीतल का रख सकते हैं। पीतल के लोटे में आप जल डाल करके मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। उसमें आप फूल डाल सकते हैं, अक्षत वगैरह आप एज विश आप डाल सकते हो। डालनी आपने डालिए, उसका कोई वो नहीं है, पर सिक्का उसमें ज़रूर डालिए। और खाली वो लोटा आप कभी ना रखें। बहुत से लोग अपने मुख्य द्वार के पास लोटा तो पानी का भर के रखते ही हैं। हमारे तो घर पीछे पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे तो शुरू से मुख्य द्वार के आगे पीतल का लोटा, तांबे इसका किसी भी चीज़ का रखा ही होता है हमेशा। आज भी रखा होता है, अब भी रखा होता है, तुलसी के पास भी रखा होता है। लेकिन आप रखिए, लेकिन आप उसको खाली ना रखिए। आप उसमें कॉइन डाल के रख सकते हैं, रोज़ एक कॉइन डाल सकते हैं आप। चाहे 1 का डालो, चाहे आप 5 का डालो, वो आपकी अपनी मर्जी है। फिर वो आप निकाल करके ना किसी कन्या को दे दीजिए, किसी को भी दे दीजिए आप उसको। और या फिर आपको रोज़ नहीं कन्या मिलती है कई बार, तो आप किसी बॉल्स में उसको रख सकते हैं इकट्ठे करके। इकट्ठे करने के बाद आप उसको फिर आप जब कभी आपको कन्याएं कहीं मिले या कंजका होती है या फिर कभी दिख जाए, तो फिर चाहे आप इकट्ठे ही दे दें उसे, चाहे आप एक एक करके दे दें। अगर आप नित्य एक एक करके देते हैं तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है। पर आजकल ऐसा ही होता है कि किसी को दें तो भी ऐसे, अगर अपनी अपने घर की कन्या है तो आप दे दें, उन्हें दे दें, तो फिर आप चाहे 5 रुपए का डाल दें। ठीक है ना, मैं तो यही कहूँगी। और वो डालें आप, और वो रोज़ आपने जल रखना है, रोज़ रखना है। तो ऐसा है कि आप मुख्य द्वार के बीच में ना उसको बनाएं। आप पहले स्वस्तिक बना सकते हैं, उसके ऊपर भी आप लोटा रख सकते हैं, पर लोटे को कभी भी खाली ना रखें। और अगर आपको कमल गट्टा मिल जाता है तो आप अगर शुक्रवार के दिन विशेषकर महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती आज हमारे घर में प्रवेश करें, धन धान्य की वृद्धि करें, क्योंकि धन के बिना जीवन नहीं है ना, धन के बिना जीवन नहीं है। तो जीवन के जीने के लिए तो धन बहुत आवश्यक है। कई बार लोग कह देते हैं कि ये लालच करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अरे बिना धन से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं वीडियो भी नहीं बना सकती बिना धन से। कैसे बनाऊंगी? लाइट नहीं होगी, बिना धन से नहीं होगा, तो इस पे वाईफाई नहीं होगा, डाटा नहीं होगा। तो धन हर चीज़ के लिए आवश्यक है, खाने के लिए, पहनने के लिए तो धन की आवश्यकता है, और लक्ष्मी माँ की आवश्यकता सभी को ही है। बहुत से लोग यहाँ दरबार में मुझसे काम करवाने आते हैं ना, तो मतलब इनडायरेक्टली सुना देते हैं इस तरह से कि माता रानी तो बेचारी कुछ नहीं मांगती है। उनका बोलने का मतलब होता है कि दरबार में जो साधक होता है वो नहीं मांगता। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो सच्ची नहीं मांगती हूँ। मुझे कोई सच में देता है तो मुझे घबराहट होने लग जाती है कि हाय इन्होंने इतना क्यों दे दिया। मुझे
मैं दब जाती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जीना चाहती हूँ। मैं किसी के भी मतलब उसमें मैं इसमें आसान नहीं मुझे होता कि ऐसा ठीक है मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीऊँ, अपनी मर्जी अपने शौक से करूँगी, सबका कुछ करूँगी। तो लोगों का ये होता है कि अगर हम उन्हें कह भी देते हैं ना कि हाँ जी प्रसाद है, आपको ये माता रानी की कढ़ाई चुन्नी नारियल आपको ज़रूर देना ही पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक होता है। हम साधकों को पता है ना इस चीज का, जो काम करता है वो ही जानता है इस चीज को, ठीक है। और अगर हम किसी को कहते हैं ना तो वो आगे से ये आर्गुमेंट करते हैं हमारे साथ, तो हमारा वो काम नहीं है। एक दैनिक पूजा करनी है, दैनिक देवी देवता, वो अलग होता है। एक साधक के साथ जो शक्ति निरंतर काम करिए, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप कहीं काम कर रहे हो, अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है और आप कैसे करोगे वहां काम, जाओगे आप वहां काम। माँ भगवती स्वयं कभी काम नहीं करती है, महारानी के दूत होते हैं, सभी के दूत होते हैं, भोलेनाथ के दूत होते हैं, सभी को खाने के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो माँ भगवती तो जग जननी है, कन कन में वास करती है, ठीक है। तो महारानी हर एक जगह महारानी थोड़ी काम करेगी। वो साधक ने अपनी मेहनत से, जप से, तप से, ध्यान के माध्यम से जिस भी तरह शक्ति को अर्जित किया होता है, ठीक है, उसके द्वारा उनको वो दूत प्रदान किए गए होते हैं कार्य करवाने के लिए। ये मैं सभी की बात का निचोड़ निकाल देती हूँ ये चीज का कि सबको भ्रम रहता है और हम उनको खाने के लिए नहीं देंगे। आज हम कहते हैं उसको कि चल इसका काम कर, फिर बोलेंगे हम चल इसका काम कर, चल हम बोलेंगे इसका काम कर, हम फिर उसको खाने को नहीं देंगे। अगर उसने आपका काम किया है तो आप उसको भोग प्रसाद नहीं देंगे, नहीं देंगे। और कौन ऐसा है कि नहीं देगा। हम जब हमसे वो लेते हैं, हम उनके मालिक होते हैं। मैं आपको बात बताती हूँ, हम उनके मालिक होते हैं, हम उनको बतौर सैलरी देते हैं, चाहे हम उनका खाने का हम देते हैं। तो तुम्हारा वो काम करेंगे क्या, तो फिर तुमसे नहीं लेंगे, सबसे लेते हैं वो। अब जिस चीज का जो कार्य कर रहा है उसको उस चीज की नॉलेज होती है, आप लोगों को नहीं पता है, ना आपको शक्तियों का पता होता है, ना आपको दरबार का पता होता है, ना उनसे बात करने का पता होता है, ना ही काम का पता होता है। अगर आपको पता होता है तो फिर तुम साधक के पास क्यों आते हो पूछने के लिए कि ये समस्या पूछ दो, ऐसा से ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा। अगर हम भी किसी से पूछ करके बताएंगे तो वो भी तो कोई होगा ना, वो भी तो कोई होगा, उसको देना नहीं होता। तो इस चीज को आप थोड़ा अपने जीवन में वो करिए। बात तो कहीं भी बहुत लंबी चली जाती है ना, तो फिर मैं बात वही करती हूँ कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की तो आप ऐसे आप तर्क वितर्क उस चीज में ना कीजिए। आपको बेकार का अपना भी एनर्जी खराब करते हो, हमारी भी खराब करते हो, और आपको समझ भी नहीं आती है। तो फिर वीडियो मेरी और ना लंबी हो जाए तो वो फिर मैं 2 बर्तन बता देती हूँ आपको कौन से है। वो होता है एक तवा होता है, एक कढ़ाई होती है, उसको आपने कभी भी उल्टे करके नहीं रखना है, उससे नकारात्मकता का प्रभाव होता है। उनको हमेशा सीधे रखना चाहिए। मोस्टली लोग तवे को उल्टा करके रख देते हैं, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। आप गैस पे उसको सीधा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 3 4 आपको उपाय बताने थे, वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सुनने के बाद जब आप मेरी वीडियो को सुन ही रहे हो, वैसे तो देखो मुझे बहुत कम लोग सुन रहे हैं अभी, जो सुन रहे हैं ना वो तो कर दिया कीजिए थोड़ी सी मेहरबानी माता रानी भगवती के दरबार के लिए, तो आपको यहाँ से दुआएं मिलेगी। जय माता की, जय श्री महाकाल।